हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सभी ठीक होंगे। और आपको पता है कि डे बाय डे हम टेंस टॉपिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज आपका मे बी 4th वीडियो है ये। ठीक है, बताना चाहूँगी आज हम करेंगे परफेक्ट टेंस। ठीक है जी, उसके अंदर भी आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। सबसे पहले मैं बात करती हूँ प्रेजेंट परफेक्ट की। जैसे कि आपको बताया गया कि इंडेफिनिट कहाँ लगता है, येस या नो। सेम है, कंटिन्यूस भी आपको बताया गया है, ऐसे ही आपको बताया जाएगा कि आपका परफेक्ट कहाँ लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट, अगर आप ध्यान से सुनिए, अगर कोई काम हाल ही में समाप्त हुआ हो, थोड़ी देर पहले खत्म हुआ हो, तो वहां आपने क्या लगाना है? प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है। थोड़ा सा देखिए, अगर कोई काम हाल ही में समाप्त हुआ हो तो वहां आप क्या लगाते हो? प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हो। अगर आपका वो काम जरूरी है, ध्यान से देखिए, अगर वो काम जरूरी है बट आपको टाइम नहीं दिया है, ठीक है, अगर काम तो जरूरी है बट आपको टाइम नहीं दिया गया कि कब किया गया। जैसे कि मैं कहती हूँ हमने बहुत प्रोग्रेस कर ली है, वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट। अभी आपको नहीं पता है मैम ने सेंटेंस कैसे बनाया, अभी तो मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि जो आपका परफेक्ट होता है वहाँ कहाँ लगता है आपका। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ मैं अभी आई ना आपके सामने, आई हैव रिसेंटली कम हेयर, मैं अभी थोड़ी देर पहले या अभी यहाँ पे आई हूँ, आई हैव रिसेंटली कम हेयर। मैंने वह अपना काम कर चुका है, ध्यान से देखिए, वह अपना काम कर चुका है। ही हैज़ ऑलरेडी डन हीज वर्क, ही हैज़ ऑलरेडी डन हीज वर्क। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है यहाँ पे आपका, ध्यान से देखिए, रिसेंटली, ऑलरेडी, सो फार, येट, ये जितने वर्ड्स हैं ना ये आपके परफेक्ट के अंदर लगते हैं। कौन कौन से? ऑलरेडी है ना, रिसेंटली, येट या सो फार, अभी तक नहीं किया। ठीक है, उसने अपना लंच अभी तक नहीं किया, उसने अपना काम अभी तक नहीं किया। टाइम नहीं पता हमें बट ये बात कर रहे हैं कि हम कब नहीं किया, पता तो है ना, अभी तक नहीं किया, या अभी आई हूँ थोड़ी देर पहले। हम चांद पर पहुंच चुके हैं, वी हैव रीच द मून, डेट इज नॉट गिवन हेयर। समझ आ रहा है, हम चांद पर पहुंच चुके बट आई डोंट नो कब, डेट नहीं बताई ना, तो अभी मैंने बताया कि पहुंच चुके हैं, यस, तो ये आपका हो जाएगा परफेक्ट। समझ आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ लगता है? जहां आपका काम इंपॉर्टेंट है बट आपको टाइम इज नॉट गिवन हेयर, आपको टाइम नहीं दिया जाता। स्टार्ट करते हैं, लिख लीजिए, अगर कोई काम हाल ही में समाप्त हुआ हो तो प्रेजेंट परफेक्ट लगता है। ठीक है जी, आप लिख भी सकते हो यहाँ पर, एक्शन इंपॉर्टेंट है, टाइम नहीं दिया जाता। ये इसलिए देखो स्टूडेंट, मैं बताती हूँ, टाइम नहीं दिया जाता, पहले इसको लिखिए। अब आप ना, कुछ स्टूडेंट्स सोचते होंगे मैम इंग्लिश पढ़ाते हैं और हिंदी में लिख रहे हैं, रीजन बिहाइंड इट। स्टूडेंट्स आप देखो, आपको अगर इंग्लिश आती है ना, यू कैन ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, डेफिनेटली यू कैन, है ना। बट उनका देखिए ना, जिनको आती नहीं है वो क्या करेंगे? तो उन्हें पहले से इंग्लिश नहीं आती, कुछ मैं यहाँ के इंग्लिश पढ़ाने लग जाऊँ, फिर वो कैसे करेंगे? तो उन्हीं को ध्यान में रखते मैं कैसे करा रही हूँ, हिंदी में करा रही हूँ, रीजन बिहाइंड इट। उससे आपका सिर्फ एक फ़ायदा होगा कि आप आसानी से, जो स्टूडेंट जिनको नहीं आता ना उनके लिए बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं ऐसे लिखती हूँ, आपका एक्शन इंपॉर्टेंट है, टाइम नहीं दिया जाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, हम प्रोग्रेस कर चुके हैं, वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट, लिख लीजिए, वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट, सिंपल लिख लीजिए। ओके, अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे एक और ध्यान से सुनिए। अब ना मैंने तो लिख दिया वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट, बट अभी तो ये भी सोच रहे थे कि हमने लगाया कैसे, वो आपको सिखाया जाएगा ना, वो तो मैंने पहले भी बताया कि मैं आपको बताऊंगी आपने लगाना क्या है। एक और चीज़ ध्यान से देखनी है आपने, जब भी मैं परफेक्ट की बात कर रही हूँ, कुछ वर्ड्स हैं आपके, कौन कौन से वर्ड्स होंगे, लिख लीजिए, रिसेंटली, ऑलरेडी, ठीक है, एंड येट,
एंड सो फार, ये 2-3 वर्ड्स आपको पता हो। देखो स्टूडेंट, ये है आपका एडवांस। डेफिनेटली स्टूडेंट, मैं टेंस का भी एडवांस पार्ट कराऊंगी आपको। टेंस का भी एडवांस पार्ट होता है, आपका लेवल इंक्रीज होता जाता है। अगर आप यूपीएससी के सीडीएस में बैठते हो और वहाँ इंग्लिश का पेपर आप दे रहे हो तो डेफिनेटली एफकेट की इंग्लिश देख लीजिए, लेवल एडवांस होता है, डेफिनेटली वहाँ तक भी पहुँचेंगे ना। बट बेसिक्स तो आए पहले अभी आपको, फिर भी आपको मैं वर्ड्स लिखवा रही हूँ। रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार कहाँ यूज़ होता है आपका? परफेक्ट टेंसेस के अंदर यूज़ होता है आपका, ठीक है। अभी लिखेंगे इसको, ये लिख लिया जी आपने, बता दिया मैंने। परफेक्ट की पहचान बता दी कि आपको कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट परफेक्ट है या आपका कंटिन्यूअस है। अगर कोई काम हाल ही में समाप्त हुआ हो और टाइम नहीं दिया जाता, वो किसके अंडर आता है? परफेक्ट्स के अंदर आता है, ठीक है। चलो जी, अब मैं बताती हूँ आपने लगाना क्या है, लिख लीजिए। अगर मैं आप 1 मिनट इसको लिखिए, फॉर्मूले लिख लीजिए कि आपने लगाना कैसे है। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, डायरेक्ट एग्जाम में 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके। लिख लीजिए फर्स्ट फॉर्मूला लिखिए, लगाना क्या है आपने। अच्छा, बचपन में आपने पढ़ा भी होगा, लिखा होता था चुका है, चुकी है, चुके हैं, वह अपना काम खत्म कर चुके हैं, वह अपना काम खत्म कर चुके, बट नहीं पता ना कब खत्म किया है। तो ये देखो स्टूडेंट, यहाँ पे जो उसने काम किया वो इम्पोर्टेंट है, बट टाइम नहीं गिवन है। समझ आ रहा है? पढ़ा है आपने ये। अगर आपका पास्ट परफेक्ट होगा तो क्या होगा? चुके थे लग जाता है ना, चुकी थी एंड चुके थे, ठीक है। अगर आपका फ्यूचर परफेक्ट आ जाता है तो कर चुके होंगे लग जाएगा, कर चुकी होगी, कर चुका होगा, वह अपना काम खत्म कर चुका होगा, इस महीने की लास्ट तारीख तक वह अपना काम खत्म कर चुका होगा। इट्स अ फ्यूचर परफेक्ट। वह अपना काम खत्म कर चुकी थी, जब तक मैं वहाँ पहुँची वह अपना काम खत्म कर चुकी थी, मतलब कि पास्ट परफेक्ट, चुकी थी लिखा है लास्ट में, वह अपना काम खत्म कर चुका है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। मुझे नहीं लगता तीनों में आपको कोई भी प्रॉब्लम है। अब देखते हैं फॉर्मूले। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए स्टूडेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कंटिन्यूटी में आपने क्या लगाना है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सेम हेयर रट लीजिए, जब भी मैं परफेक्ट की बात करूंगी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी। अगर प्रेजेंट है तो मैं क्या लगाऊंगी? हैज हैव, यस। अब नेगेटिव भी होगा इसका, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लिख लीजिए। ये तो बताने जैसा नहीं है, ये सबको आता है। इंटेरोगेटिव में क्या करना है? हैज हैव आगे लगाइए, हैज हैव प्लस आपने क्या करना है? सब्जेक्ट लगाइए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए प्लस ऑब्जेक्ट लगा लीजिए, लिख लीजिए इसको। अब बिल्कुल बेसिक स्टूडेंट भी है हमारे पास, तो लिख लीजिए यूज ऑफ हैज और हैव। हैज हैव का यूज आपने कहाँ करना है? हैज लगता है जी सिंगुलर के साथ। सिंगुलर वर्ड कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट और नेम, ओके। और हैव कहाँ लगता है आपका? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए, आई, वी, यू एंड दे के साथ। ये बताने की जरूरत नहीं थी, बट कुछ स्टूडेंट है जिसको इसकी भी रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने लिख दिया है कि हैज़ कहाँ लगेगा और आपका हैव कहाँ लगेगा, ठीक है। हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ लगती है? प्रेजेंट परफेक्ट में। और ये भी आप सीख चुके हो कि व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट, ओके। आ रहा होगा सभी को समझ, नहीं आ रहा है तो वीडियो को बैक करके जरूर देखिए, आपका ही लॉस है। अभी मैंने एक सेंटेंस लिखती हूँ, वी हैव रीच्ड द मून ऑन 22 अक्टूबर 1198। प्लीज टेल मी, कोई स्टूडेंट बता सकता है कि इसमें कहाँ गलती है? डी में कहता है एग्जामिनर नो एरर। कोई गलती है? डेफिनेटली स्टूडेंट, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। अब जाते हैं पास्ट क्लासेस पे। याद करिए, जब मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब कभी भी मैं किसकी बात करूँगी? पास्ट इंडेफिनिट की बात करती हूँ। तो वो कहाँ यूज़ होता है? अगर कभी भी आप किसी पास्ट तारीख की बात करते हो, अगर आपको लाइफ में कभी भी कोई पुराना टाइम दिया जाता है तो हमेशा सिर्फ आपका पास्ट इंडेफिनिट लगता है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, हमेशा याद रखें।
मुझे बताइए क्या ये तारीख आपकी फ्यूचर की है या पास्ट की है? डेफिनेटली ये फ्यूचर की नहीं है, आपकी पास्ट की है जी, पास्ट टाइम है ये आपका। और आपको पता होना चाहिए एग्जाम में लाखों क्वेश्चन बनते हैं, मतलब लाखों का मतलब क्या कह रही हूँ, इसी फॉर्मेट के ऊपर बनते हैं आपके क्वेश्चंस। आप चेक करिए, अगर आपके एग्जाम 20 एग्जाम भी हो रहे हैं ना इंडिया के अंदर, तो आप मान लीजिए 18 एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आता है इस फॉर्मेट के ऊपर। कैसे? देखिए ये पास्ट टाइम है, पास्ट टाइम के लिए अभी क्या बताया, हमेशा V2 लगता है, वर्ब के सेकेंड फॉर्म लगती है और कुछ भी नहीं लगता, इवन पास्ट परफेक्ट भी नहीं लगता। अगर मैं यहाँ पे हैड रीच्ड कर देती हूँ ना तब भी गलत है ये। क्यों? अगर पास्ट टाइम इज गिवन ऑलवेज यूज V2, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। वी रीच द मून ऑन दिस डेट, ठीक है जी। अगर इसको ठीक लिखना है तो कैसे हो जाएगा, वी हैव रीच्ड द मून, हम चांद पर पहुंच चुके हैं। अब ठीक है, यस या नो? हमें नहीं पता ना कब पहुंचे थे, अभी बताया ना। अगर कोई काम हाल ही में, थोड़ी देर पहले, रिसेंटली या हो चुका है, या थोड़ी देर पहले हुआ था या अभी भी नहीं हुआ, उसके लिए आप क्या लेते हो स्टूडेंट? ऑलवेज रिमेंबर दैट प्रेजेंट परफेक्ट लेते हो। क्लियर और नॉट? क्लियर होगा। समझ आ रहा है ये गलत क्यों है और ये ठीक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डेट इज नॉट गिवन, डेट नहीं है, और यहाँ पे डेट थी पास्ट। अगर पास्ट डेट गिवन है तो V2 लगाइए, अदरवाइज आपका ठीक है, पास्ट परफेक्ट ठीक है जी। आप क्लियर? यस। अभी मैंने आपको 2-3 वर्ड्स बताए थे, ऑलरेडी, रिसेंटली, येट, सो फार। स्टूडेंट ऑलवेज रिमेंबर दैट ये जितने भी वर्ड्स हैं आपके परफेक्ट टेंसेस में लगते हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है आपके सामने, देख लीजिए। He has not completed his work yet. He has not completed his work yet. बताइए ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी। अभी तो बताया आपको, येट कहाँ लगता है? परफेक्ट के अंदर। हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ठीक तो है। बट आप सोचोगे मैम जब आप हमें बता के आ चुके हो पीछे कि येट लगता है परफेक्ट में, तो दोबारा क्यों लिखवाया है सेंटेंस? आंखें ध्यान से खोल के, बिल्कुल। येट एग्जाम में एग्जामिनर इज अ वेरी स्मार्ट, एग्जामिनर को पता है, थ्योरी सब रट के आते हैं कि येट कहाँ लगता है? परफेक्ट में, तो आप यहाँ चेक कर लोगे। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, यहाँ चेक करिए, नॉट। अगर सेंटेंस में येट दिया होता है तो आपने चेक करना है कि नॉट लगा है या नहीं लगा है। एग्जामिनर यहाँ भी गलती करता है आपकी। क्लियर? आई थिंक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं जी आपका। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखती हूँ। सिंस ही joined the army, since he joined the army, he did not take any, took लिख लीजिए, he did not took any bribe। चेक करिए स्टूडेंट, मैं आपको पार्ट देती हूँ। ये ए पार्ट है आपका, ये आपका बी पार्ट है, ये आपका सी पार्ट है, डी में लिखा है नो एरर। प्लीज टेल मी कहाँ गलती है आपकी इसमें, जल्दी से बताइए। हाँ जी, डेफिनेटली स्टूडेंट ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। अब जिन्होंने मेरी क्लासेस पहले लगाई है उनको पता लग जाएगा। आपने एक रूल पढ़ा होगा, याद है सभी को, सिंस के जस्ट बाद, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक सिंस के जस्ट बाद। अगर आपको क्या मिलता है, V2, इसको रट लीजिए। सिंस के जस्ट बाद अगर क्या मिलता है आपको, V2, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट आगे क्या लगता है आपका, बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या लगेगा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट। जब से उसने आर्मी ज्वाइन की है उसने अब तक, क्या कह रही हूँ, अब तक कोई भी ब्राइब नहीं ली है, मतलब अभी भी नहीं ली है उसने ब्राइब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था आपका, हैज परफेक्ट लग जाएगा, हैज नॉट टेकन एनी ब्राइब। क्लियर और नॉट? क्लियर होगा। सुन लीजिए, दोबारा से रिपीट करती हूँ। अगर लाइफ में कभी भी आपको सिंस मिलता है, चेक करिए सिंस, ये सिंस मिला, सिंस के बाद चेक करिए ना, अगर आपको V2 मिलता है, आपकी सेकंड फॉर्म मिलती है, इतना तो आप चेक कर सकते हो ना V2। और V2 की पहचान भी बताइए, क्या पहचान बताइए, चेक करिए कि इससे पहले कोई वर्ब है, नहीं है, कि इसके बाद कोई वर्ब है, नहीं है, तो ये V2 है। क्लियर?
तो ये V2 था, ओके। सिंस के जस्ट बाद अगर V2 होता है तो ऑलवेज रिमेंबर दैट बचे हुए सेंटेंस में हमेशा क्या होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट होता है। क्लियर होगा? यस, नो डाउट क्लियर होगा। इसको साफ कर देती हूँ। ये रटा होना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए स्टूडेंट, I did not see him since he left India. Since he left India. एग्जामिनर बहुत स्मार्ट होता है जी। आपका A पार्ट, B पार्ट एंड द C पार्ट एंड D में नो एरर। एग्जामिनर आपका काफ़ी स्मार्ट है। एग्जामिनर चेक करता है I did not see him since he left India। अब स्टूडेंट सोचेंगे मैम ने तो कहा था सिंस स्टार्टिंग में होना चाहिए। सिंस आपका पिछले पार्ट में भी हो सकता है और अगले पार्ट में भी हो सकता है, तो पीछे लिखा डज नॉट मैटर। चेक करिए सिंस के जस्ट बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है V2, यस या नो? यस। सिंस के बाद क्या लिखा हुआ है आपका V2 लिखा हुआ है। तो आगे क्या होना चाहिए? अभी तो बता के आई हूँ प्रेजेंट परफेक्ट। क्या होना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट। देखो स्टूडेंट, मैं आपके क्लास में ना मेरा रीज़न ये है, मैं 2 एरर कराई, इसके रीज़न ये रट लीजिए। अभी के अभी आपको रटा होना चाहिए। सिंस के जस्ट बाद V2 तो इट विल टेक प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ये क्या लिखा हुआ है? पास्ट ही लिखा हुआ है, तो गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? आई हैव नॉट सीन हिम। सीन लगाइए वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब से उसने इंडिया छोड़ा है मैंने उसको नहीं देखा। समझ आ रहा है? डेफिनेटली आ रहा होगा। सिंस के जस्ट बाद V2 और यहाँ क्या होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट होता है। आपके परफेक्ट सेंटेंस से जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको बता दिए हैं। एग्जामिनर बहुत स्मार्ट होता है, येट एंड सो फार के ऊपर खेलने की कोशिश करता है। कैसे खेलता है? सबने रट लिया है, परफेक्ट के अंदर येट एंड सो फार लगता है। यस, क्या करेगा? बहुत स्मार्ट होता है एग्जामिनर। आपको नोट नहीं लगा के देगा इन दोनों के साथ, आपने चेक करना है। टीचर ने बताया येट एंड सो फार को मैं अगर यूज कर रही हूँ तो इट विल टेक नोट, फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड रूल आपके सामने ये लिखा हुआ है सिंस के जस्ट बाद V2 तो इट विल टेक आगे क्या लेता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट लेता है। एंड द फर्स्ट वन ऑलवेज रिमेंबर दैट अगर कोई पुरानी डेट दी जाती है, कोई पास्ट टाइम दिया जाता है तो आपने क्या लगाना है? हमेशा सिंपल पास्ट लगाना है, वो आपकी सेकेंड फॉर्म लगानी है, कोई भी परफेक्ट फॉर्म नहीं लगा सकते आप। क्लियर? ठीक है जी, क्लियर होगा। आगे आते हैं पास्ट परफेक्ट के ऊपर। लिख लीजिए पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट लिख लीजिए स्टूडेंट। पास्ट परफेक्ट का फंडा अलग है और एग्जाम में पास्ट परफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है ध्यान से देखिए। देखो सुन लीजिए पहले। जब मैं गांव में पहुंची तो मेरे बारे में न्यूज़ फैल चुकी थी। समझ आया? जब मैं घर पहुंचा, एक और सेंटेंस, जब मैं घर पहुंचा तो मम्मी जा चुकी थी। तो मतलब क्या है? दोनों एक्शन किसके अंदर है? पास्ट के अंदर। यस, 2 एक्शंस है, 1 एंड 2, दोनों के दोनों किस में? आपके पास्ट के अंदर। जब मैं गांव में पहुंचा डेफिनेटली पास्ट, मम्मी जा चुकी थी मतलब मम्मी भी जा चुकी है। अब ये बताइए दोनों काम एक तो पास्ट के हैं, ठीक है, बट चेक करिए दोनों में से पहला काम कौन सा हुआ है? मम्मी के जाने का हुआ है, मेरे पहुंचने का? मम्मी जा चुकी है मेरे पहुंचने से पहले, तो पहला काम कौन सा हुआ? मम्मी जा चुकी थी। यस, तो वो हमेशा किस में होता है? पास्ट परफेक्ट में। ऑलवेज रिमेंबर दैट यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट कहाँ होता है, और जो सेकेंड एक्शन होगा वो होगा सिंपल पास्ट। रिपीट करती हूँ, सुन लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ 2 एक्शन इज गिवन इन पास्ट फॉर्म, अगर आपको 2 काम हैं, दोनों ही पास्ट में दिए एग्जामिनर ने, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक कि फर्स्ट एक्शन कौन सा है, कि पहला काम कौन सा हुआ है। आपने चेक करना है कि आपका पहला काम कौन सा है, तो आपको पता लग जाएगा। पढ़ना आता है ना। अगर मैं कहती हूँ, अभी मैंने आपके सामने बोला, अगर मैं कहती हूँ जब मैं थिएटर पहुंचा तो फिल्म खत्म हो चुकी थी, तो फिल्म पहले खत्म हुई है या आप पहुंचे हो? फिल्म खत्म हो चुकी थी। पहला एक्शन कौन सा है? खत्म हो चुकने वाला। यस, तो किस में होगा? पास्ट परफेक्ट। और जो सेकंड एक्शन होगा वो किस में होगा? सिंपल पास्ट। क्लियर और नॉट? क्लियर होगा। जल्दी से फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करें। इसके लिए भी लिख लीजिए, पास्ट परफेक्ट के हेडिंग बनाई, पास्ट परफेक्ट, इसमें हेडिंग बना लीजिए। पास्ट परफेक्ट की हेडिंग बनाइए। सिंपल आपने क्या करना है, इसमें लिख लीजिए, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला
इसमें कैसे लिखोगे, सब्जेक्ट प्लस, अच्छा ये तो पता ही होगा, परफेक्ट में अभी क्या बताया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूस में क्या बताया, क्या यूं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, या तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, बट पास्ट है तो हैड प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव है तो नॉट लगा दीजिए, इंटेरोगेटिव है तो नॉट, हैड को आगे लिख दीजिए, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वेश्चन मार्क लगना ही चाहिए, पीछे लगा लीजिए इसको। हैड का यूज बताने की जरूरत नहीं है, सभी स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिए, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हर किसी के साथ लगती है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ V2, हैड भी सबके साथ लगता है, कोई सीन नहीं है कि अगर सिंगुलर है तो हैड नहीं लगेगा, प्लूरल है तो हैड नहीं लगेगा, सबके साथ हैड लगता है, ठीक है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसके जो एग्जांपल मैंने समझाए हैं वो कैसे लिखना है, उसको लिखना स्टार्ट करिए। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, सिंपल लिख लीजिए, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन, आई रीच द थिएटर लिख लीजिए, आई रीच द स्टेशन, पहले रीच द थिएटर लिख लीजिए, थिएटर, द मूवी स्टार्टेड, ऐसे लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए पहले, फिर एक्सप्लेन करती हूँ, लिख लीजिए इसको। बाय द टाइम आई रीच द थिएटर द मूवी स्टार्टेड, ए पार्ट, बी पार्ट एंड द सी में नो एरर, ठीक है, ऐसे बता ही दोगे आप, देखिए इसको ध्यान से देखिए। बाय द टाइम आई रीच द थिएटर द मूवी स्टार्टेड, पहले चेक करिए, रीच्ड V2 या एंड स्टार्टेड V2, अभी क्या बताया था, अगर एक काम एंड टू काम, दोनों किस में होंगे आपके, सिंपल पास्ट, रीच दिखाई देता है सभी को, यस, मूवी स्टार्टेड दिखाई देता है, दिखाई दे रहा है, दोनों एक्शन किसके अंदर है, आपके पास्ट के अंदर है, नो डाउट। अभी बता के आई हूँ, अगर आपको इफ टू एक्शन इज गिवन इन पास्ट, सिंपल पास्ट, तो आपने क्या चेक करना है कि दोनों में से कौन सा काम पहले हुआ है, तो इसने क्या कहा, इतना मैं कहाँ पहुंचता हूँ, थिएटर पहुंचा, मूवी स्टार्ट हो चुकी थी, मतलब जब तक वो कहाँ पहुंचता है, थिएटर पहुंचता है तो आपकी मूवी स्टार्ट हो चुकी थी, पहले क्या काम हुआ, मूवी स्टार्ट हो चुकी थी, और तो आपको पता है अभी पहला काम किस में होता है, पास्ट परफेक्ट के अंदर होता है, दूसरा काम किस में होता है, सिंपल पास्ट में होता है, तो पहले मूवी स्टार्ट हुई है तो किस में होना चाहिए, हैड स्टार्टेड होना चाहिए था, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, क्लियर और नॉट, क्लियर होगा, डेफिनेटली क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी को चेंज कर देती हूँ, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, द ट्रेन लेफ्ट, देख लीजिए इसको, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, इसमें क्या गलती है, अब क्या कहा, जब तक मैं स्टेशन पहुंचा तो आपकी ट्रेन का क्या हुआ था, निकल चुकी थी, ट्रेन निकल चुकी थी, रीच्ड V2, लेफ्ट V2, यस या नो, यस V2 लिखा हुआ है, तो आपने क्या चेक करना है, दोनों एक्शन किस में है, पास्ट में, एक एंड दो, दोनों किस में दिए हैं, पास्ट में, फिर आपने क्या चेक करना है एकदम से कि पहला काम कौन सा हुआ है, उसने कहा है जब तक मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन निकल चुकी थी, तो ट्रेन पहले निकल गई है तो किस में होना चाहिए, अभी बता के आई हूँ, पास्ट परफेक्ट में होता है, पास्ट परफेक्ट, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ट्रेन हैड लेफ्ट, हैड आना चाहिए यहाँ पे, हैड लेफ्ट, क्लियर और नॉट, डेफिनेटली क्लियर होगा स्टूडेंट, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता, बहुत ईजी है, ठीक है जी, आगे करते हैं, आप स्टार्ट करते हैं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट फ्यूचर परफेक्ट की, लिख लीजिए फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट का क्या सीन है, अभी तो बताया था आपको, इस महीने के आखिर तक मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँगा, इस महीने के आखिर तक मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँगा, इस महीने के आखिर तक मैं क्या कर चुकी होंगी, कुछ भी कह सकती हो आप, इस महीने के अंत तक मैं यह बुक पढ़ चुकी होंगी, क्लियर, यस, चुकी होंगी, अभी बता के आई हूँ ना, मतलब हमें डेट नहीं पता, आपने यहाँ पे पर्टिकुलर बता, यहाँ पे आपने फ्यूचर टाइम दिया है, वहाँ पे नहीं दिया था, चेक करिए,
मैं अभी पहुंची हूँ। क्या मैंने आपको बताया? अभी वर्ड बताया मैंने टाइम नहीं दिया कि 1 बजे पहुंची या 2 बजे पहुंची। यस, पास्ट परफेक्ट में थोड़ा सा सीन अलग था, टू एक्शन से, एंड यू हैव टू चेक कि पहला काम कौन सा हुआ है। जो पहले हुआ होता है पास्ट में परफेक्ट में हो जाता है, और सेकंड वाला सिंपल पास्ट में हो जाता है। बट फ्यूचर परफेक्ट का फंडा थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे इट्स अ फ्यूचर परफेक्ट, तो टाइम इज गिवन, यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा। यस या नो? तो लिख लीजिए, आप इसमें लिख सकते हो, अगर कोई काम फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम से दिया हो, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम, सिंपल लिख लीजिए, अगर कोई काम फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम के साथ दिया हो, सिंपल लिख लीजिए। स्टूडेंट्स, हिंदी ट्रांसलेट करने में दिक्कत तो होती है, बट ओके है, समझ आ रहा होगा। के साथ दिया जाता है तो फ्यूचर परफेक्ट लगता है, सिंपल लिख लीजिए। तो फ्यूचर परफेक्ट लगता है, इसको लिख लीजिए, फ्यूचर परफेक्ट लगता है, सिंपल लिख लीजिए इसको। जैसे लिख लीजिए, अब इसमें ना लिखना नहीं है अभी आपने, इससे पहले फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि लगेगा क्या इसके अंदर। देखिए, सब्जेक्ट, देखो यहाँ पे फंडा बिल्कुल क्लियर है। फ्यूचर में मैं विल शैल ही लगाती आई हूँ हर जगह, तो यहाँ पे विल शैल लगाऊंगी, सब्जेक्ट प्लस विल शैल। यस, लगा दिया जी। रूल याद आया किसी को? कौन सा रूल? विल शैल के साथ ऑलवेज क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, बट परफेक्ट के अंदर तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। फिर अब यहाँ क्या करें इसका? क्या करोगे? यहाँ पे कुछ नहीं करना, हैव लगा दीजिए। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चेक करिए इसको ध्यान से, देखिए एक बार। विल शैल लगाया, हैव लगाइए और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। रीजन बिहाइंड इट, स्टूडेंट्स के पीछे एक रीजन है, ये ऐसे ही मैंने हैव नहीं लगाया। विल शैल आपके क्या है? एक मॉडल वर्ब है, और इट विल ऑलवेज टेक, क्या लेती है ये आपकी? V1 लेती है। तो मैं यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाती, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे V1 लगाना पड़ेगा। मैंने हैव लगा दिया, ठीक है, ओके। नेगेटिव है तो नॉट लगा दीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन, आई एम सॉरी, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेम ईयर, आगे लिख लीजिए। इसको इंटेरोगेटिव में क्या करना है? विल शैल को आगे कर दीजिए, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। इसको लिख लीजिए फटाफट, जल्दी